दोस्तों आईपीएल आ गया है और भीम का 11, फलाना सर्किल, ढिकला जीपीएल, ये सारी लीग आ गई हैं आपको गेम खिलवाने के लिए फैंटेसी गेमिंग का नाम लेके। बड़े बड़े क्रिकेटर दिन में कई कई बार आपको बोलते नहीं थक रहे हैं कि सारे काम धंधे छोड़ दो, सबसे पहले तुम टीम बनाओ। क्रिकेटर्स के तो करोड़ों पक्के हैं, उन्हें खेल के मिले या आपको खिलवा के। कंपनी के भी करोड़ों पक्के हैं, तभी तो मार्केटिंग पे इतना ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं और वो सारा पैसा आपसे ही वसूल कर ले जाएंगे। बीसीसीआई और टीम के मालिक भी कमा लेंगे, लेकिन इस जुए में जो यंग हैं, कई बच्चे हैं और जो कई आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, उनके साथ क्या हो रहा है उसे कोई देखने वाला ही नहीं है। अक्सर अखबारों में खबर आती है कि इस फैंटेसी गेमिंग बैटिंग ऐप के चलते फलना आदमी कर्जे में डूब गया, फलना ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली, वगैरह वगैरह। अभी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अगर अपने आसपास के लोगों को नोटिस करेंगे तो आपको कई ऐसे लोग मिल जाएंगे जो या तो कर्जे में हैं या अपनी जिंदगी गंवा बैठे हैं। लेकिन हमारे देश के जवान लोग बर्बाद कैसे हो रहे हैं? कौन सी ऐसी 5 वजहें हैं जिनके कारण ये इस दलदल में घुसते ही जा रहे हैं? इस ऑनलाइन बेटिंग को सरकार रोक क्यों नहीं रही है और आखिर सरकार कर क्या रही है? और इन कंपनियों का बिजनेस मॉडल क्या है और ये कमाती कैसे हैं, खर्च कहाँ करती हैं? ये सब जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ये गेम खेलने की शुरुआत कैसे होती है। इस गेम के बारे में सबसे पहले आपको फ्रेंड्स, फैमिली या किसी रिलेटिव या फिर किसी ऐड से पता चलता है कि ये फलाना 11 नाम की ऐप है, इसमें टीम बना लो, गेम चालू हो जाएगा 50 रुपए से 1 करोड़ रुपए आसानी से जीत सकते हो। और ये जो सिलसिला 50-100 रुपए से चालू होता है, धीरे धीरे वो हजारों रुपए तक पहुंच जाती है। और जिस दिन भैया गेम नहीं होता उस दिन मन नहीं लगता। जब जीत गए तो और कमाने की चाहत, और अगर हार गए तो जो लॉस हुआ उसको रिकवर करने की चाहत। और फिर ये बात 50-100 से पहुंच जाती है हजारों पे, और हजारों से पहुंच जाती है लाखों पे, और ऐसे ही जिंदगी भर की सेविंग खत्म हो जाती है। और कई लोगों पर तो कर्जे भी चढ़ जाते हैं। अगर आप में से भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो इन सब बैटिंग ऐप की लत में है या उनकी वजह से नुकसान में है या कर्जे में है, तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। आपकी कहानी भी लोगों तक पहुंचनी चाहिए। दोस्तों, इस फैंटेसी गेमिंग के चलते लोगों का मानसिक संतुलन भी बिगड़ रहा है। लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। एक डॉक्टर रचना भार्गव, जो एम्स में क्लिनिकल साइकोलॉजी की प्रोफेसर हैं, उनका कहना है कि ये फैंटेसी गेमिंग के आने के चलते हमारे पास डेली के केसेस काफी ज्यादा बढ़ गए हैं और लोग 2-3 दिन आते हैं, उसके बाद आना ही बंद कर देते हैं शर्म के कारण। बेंगलोर के भी डॉक्टर का कहना है कि फैंटेसी गेमिंग ऐप के आने के बाद उनके डेली के केसेस 3 गुना से भी ज्यादा हो गए हैं, क्योंकि इसकी लत लगना आसान है पर छूटना बहुत मुश्किल है। और यही नहीं, इससे कई गुना केस ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें लत लग चुकी है और वो आ ही नहीं रहे। अब आपको हम वो 5 रीजन बताएंगे जिसके कारण देश का युवा इसमें आसानी से गिर जाता है। सबसे पहला रीजन, इसका एंट्री बैरियर बहुत ही लो है, कोई भी कर सकता है। आपको बस एक मोबाइल चाहिए और इंटरनेट और 50 रुपए, उसके बाद भैया हो गई शुरुआत। दूसरा कारण है एक्सेसिव मार्केटिंग, यानी कि हद से ज्यादा मार्केटिंग। भारत में तो लगभग दोस्तों क्रिकेट धर्म है और क्रिकेटर भगवान है। ऐसे में दोस्तों अगर टॉप के क्रिकेटर दिन में कई बार, कभी मोबाइल पर कभी टीवी पर आकर बोलें भाई टीम बना लो, ये भी छोड़ वो भी छोड़, बस तू टीम बना, ऐसे में आदमी क्या करेगा? एक फैंटेसी गेमिंग कंपनी जो कि सबसे बड़ी कंपनी है, उसका रेवेन्यू है 4000 करोड़ के आसपास और इसने 2200 करोड़ रुपए मार्केटिंग में खर्च किया है, जिसको अगर हिसाब करें तो होता है 6 करोड़ रुपए पर डे, अगर 365 दिन के हिसाब से कैलकुलेट करें तो। पर इनके मार्केटिंग बजट का सबसे बड़ा भाग इन्हीं 60 दिन आईपीएल के समय में खर्च करते हैं। एक दिन में 10-10 करोड़ के ऐड चलते हैं और आपका टॉप क्रिकेटर जिसे आप लगभग भगवान मानते हो, वो आपको आके 25 बार बोलता है
टीम बना तो यूथ तो बना ही लेगा ना। तीसरा कारण है हमारा खुद का इमोशन। हर इंसान सोचता है कि मुझे तो सब आता है, अरे मैं तो इतने टाइम से क्रिकेट देख रहा हूँ। हमारे भारतीय लोग तो सचिन को भी कह देते हैं, अरे ऐसे थोड़ी ना मारते हैं, ऐसे मारना था। और सीधा क्यों मार दिया यार, टेढ़ा मारना था, इसको उठा के मारना था यार। हर आदमी को लगता है कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, तो कंपनी कहती है तुम जानते हो तो खेलो, बताओ। और लोग सोचते हैं अरे इसने जीता तो मैं तो इससे ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ, मैं तो डेफिनेटली जीत लूंगा। इन सब चक्कर में पड़ के बहुत सारे लोग इसमें अंदर आ गए। चौथा आता है डर और लालच। हर आदमी के अंदर में भैया लालच तो होता ही है और कहीं ना कहीं डर भी रहता है। तो जिसने 100 रुपए कमा लिए वो सोचता है 500 रुपए कमा लूं, और जिसके 500 रुपए लग गए वो सोचता है भैया रिकवरी तो करनी पड़ेगी, जो 500 रुपए लगे हैं उसे निकालना ही पड़ेगा। और इस चक्कर में लोग इसके इनफाइनाइट लूप में फंस जाते हैं। और लास्ट में आता है डोपामाइन। दोस्तों, डोपामाइन एक ऐसा हार्मोन है जो तब निकलता है जब आपको मजा आता है और आपको उस चीज की लत लग जाती है, और उसके बाद उस हार्मोन की वजह से वह बार बार उसी चीज को करने को मजबूर हो जाता है। जैसे आपने एक बार सिगरेट पिया, आपको मजा आया, अच्छा लगा, तो आप दूसरी बार कहोगे यार फिर एक सिगरेट चाहिए। तो उसी प्रकार इसमें भी एक बार आपने मैच जीता, फिर आप वेट करते हैं कि कब आएगा दूसरा मैच, कल फिर देखेंगे, परसों फिर देखेंगे, और आप वेट करते रहते हैं। और जब ये बंद हो जाता है तो वे कहते हैं यार क्रिकेट तो बंद हो गया। अब वो बाकी दूसरे गेमों पे भी लगाने लगता है, क्योंकि अब तो वो आदत बन चुकी है। 3 तरह से ये आदत आपको बर्बाद करती है। पहला, पैसे का नुकसान। ये आपकी पूरी सेविंग खत्म कर देती है, कर्जे में डुबो देती है, और आगे जो वो बंदा कमाएगा वो तो उसके पिछले कर्जे और उस कर्जे का ब्याज को चुकाने में चला जाएगा। दूसरा, प्रोडक्टिविटी लॉस। जो आदमी इस चक्कर में लग गया उसका किसी भी चीज में मन नहीं लगता है। वो ऑफिस में अगर काम भी कर रहा है तो उसका काम पे ध्यान नहीं है, वो सोच रहा है कब 7 बजे और कब टीम बनाऊं, कब ये करूं, इसको ले लूं क्या, उसको हटा दूं क्या। उसके दिमाग में बस यही चलते रहता है, यही न्यूज पढ़ते रहता है। उसकी प्रोडक्टिविटी काम में, बिजनेस में, या वो जो भी काम कर रहा था या जो भी कुछ सीख रहा था उसमें रुक जाती है, और उसकी ग्रोथ भी परमानेंटली रुक जाती है। तीसरा है जिंदगी तबाह। जब एक आदमी जिसकी कमाई 20,000 रुपए महीना है उस पे 20 लाख रुपए का कर्ज आ जाता है ना, तो उसको पता है कि उसके ऊपर क्या बीतती है। उसको पता है ना तो मैं जिंदगी भर वो कर्ज चुका पाऊंगा, और ना तो कोई मुझे उधार देगा, और मेरी बदनामी हो जाएगी। उस बदनामी से बचने के लिए डिप्रेशन और स्ट्रेस में आके वो जिंदगी का भी अंत कर लेता है। ये बात पहले कभी कभार सुनी जाती थी, पर ये अब हर दूसरे दिन की बात हो गई है। अब इतना कुछ गलत हो रहा है तो ये इंडस्ट्री रुक क्यों नहीं रही है? क्योंकि यहाँ पैसों की बात है भाई। ऑनलाइन गेमिंग कंपनी जो 10,000 करोड़ की हुआ करती थी वो अब 3 सालों में 29,000 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री बन गई है। और ये कंपनियां ऑफिशियली कहती हैं कि 160 मिलियन लोग यानी कि 16 करोड़ लोग हमारे साथ गेम खेलते हैं। चलो गेमिंग इंडस्ट्री तो फलेगी फूलेगी, लेकिन ये कोर्ट और सरकार क्या कर रही है? कोर्ट के अनुसार अगर देखा जाए तो सभी प्रकार की बैटिंग इल्लीगल है इंडिया में, लेकिन जब फैंटेसी गेमिंग बोल दिया जाता है तो बात बदल जाती है। उसको लेके कोई क्लियर रेगुलेशन है ही नहीं, और कंपनियां कहती हैं नहीं जी ये कोई गेम ऑफ चांस थोड़ी ना है, ये तो गेम ऑफ स्किल है। आपको तो इसमें ये देखना पड़ता है कि कौन सा खिलाड़ी है, उसकी परफॉर्मेंस क्या है, कौन सा पिच है, सामने बॉलर कौन है, इतना स्किल लगा के टीम बनाते हैं। इसलिए ये चांस की बात थोड़ी है, सट्टा थोड़ी है, जुआ थोड़ी है, ये तो स्किल है, गेम है, इनको तो अलाउड है। बीच में एक हाई कोर्ट द्वारा इस पे बैन भी लगाया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वो डिसीजन उल्टा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं भाई ये लीगल है, फैंटेसी गेमिंग को अलाउ करना है या नहीं ये स्टेट का मैटर है। कई स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने इस पर अभी भी बैन लगा रखा है, जैसे तेलंगाना,
असम, सिक्किम, नागालैंड, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। यहाँ पे फैंटेसी गेमिंग पे भी बैन है। और दोस्तों, जब इस जुए की लत, डेथ और सुसाइड की खबरें जब सामने आई, तब इन फैंटेसी गेमिंग कंपनियों ने सोचा कि कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो आज नहीं तो कल हम पे कुछ एक्शन हो जाएगा। उसके बाद इन्होंने एक बोर्ड बनाया, FIFS, फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स। इसका काम है फैंटेसी गेमिंग को प्रमोट करना और फैंटेसी गेमिंग के जरिए कुछ गलत काम ना हो, इसका ध्यान रखना। और इसका हेड है ड्रीम11। और इनकी तरफ से बयान आया कि हम गलत चीज़ों को अलाउ नहीं करते, हम 18 साल से नीचे के लोगों को तो आने ही नहीं देते, और जिस स्टेट में बैन है उस स्टेट के आदमी को लेते भी नहीं हैं। हम पूरे रूल को फॉलो कर रहे हैं। आप ड्रीम11 इंस्टॉल करोगे तो पाओगे कि वहाँ एक टिक लगाने का ऑप्शन है कि आप कंफर्म करते हो कि आपकी उम्र 18 साल से अधिक है। तो भाई, इसमें अगर 11 साल का बच्चा भी टिक कर दे तो आपके पास चेक करने का मैकेनिज्म क्या है? अब ये बोलेंगे कि हम आधार कार्ड से वेरीफाई करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कंक्लूजन की कि आखिरकार कहना क्या चाहते हैं। हमारे हिसाब से भाई, IPL एक खेल है जिसमें क्रिकेटर पैसा कमा रहा है, उसको कमाने दो। एडवर्टाइजर कमा रहा है, टीम ओनर कमा रहा है, उसको कमाने दो। ये आपका खेल नहीं है। आप बस देखो और एंजॉय करो, और फिर जाके अपने जॉब, अपना बिजनेस, जो आपका खेल है उस पे फोकस करो। आप वो गेम मत खेलो जिसमें कोई और मास्टर है। आपने देखा ही होगा कि गेम खेलने वाला हमेशा हारता है और खिलाने वाला हमेशा जीतता है। तभी ड्रीम11 प्रॉफिट में है और आप लॉस में। अब आप बोलोगे कि थोड़ा तो खेलने दो, 40-50 रुपए से क्या होता है? तो भाई, 40-50 रुपए से आदत लगती है। यही 40-50 बाद में 1000 जाएंगे, फिर बाद में लाख बन जाएंगे। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमने तो खूब कमाया। तो आज कमाया ना, कल का क्या पता? आज कमा के बाहर निकल जाओगे तब कहना कि कमाया। जब तक कमा के बाहर नहीं निकलते तब तक वो डाउटफुल है, क्योंकि कितना भी कमा लो, अगली बाजी में वो फिर दांव पे है। हमारा एक ही कंक्लूजन है, IPL एक गेम है, उसे देखो और एंजॉय करो, खेलो मत। खेलेंगे वो गेम जिसके हम मास्टर हैं। अगर पूरी वीडियो आप तक पहुंची और आपको लगता है कि ये वीडियो जन जन तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को जितने ग्रुप्स में फॉरवर्ड कर सकते हैं कर दीजिए, और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।